एक्सरसाइज 3.5 इसका क्वेश्चन नंबर पहला आज हम सोल्व करेंगे। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब हमको चेक करना है किसका किसका अद्वितीय हल है, किसका अनेक हल है या किसके हल नहीं है। तो पहले हम कंडीशन के हिसाब से चेक कर लेंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करके जो 3 कंडीशन होता है उस शर्त पे चेक करने के बाद अगर जिसका अद्वितीय हल होगा उसको हम निकालेंगे, जिसका हल नहीं होगा उसको छोड़ देंगे और जिसकी संपाती हल होगा उसको लिख देंगे। मतलब किसका अद्वितीय हल है, किसका क्या हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तो उसे हमें निकालना है। ठीक, तो इसका आज हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सोल्व करेंगे। चलिए कॉपी पर आइए। ये पहला क्वेश्चन क्या था, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें वज्र गुणनखंड का क्या होता है नियम, इसको हम पहले तुलना करते हैं। a1x देखिए यहाँ पे, इसको हम तुलना करते हैं किससे, a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0। उसी तरह से इसको a2x जोड़ b2y जोड़ c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, वज्र गुणन का क्या हमारा नियम होता है, पहले हम सबसे क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। जैसे एक इक्वेशन ये है, दूसरा समीकरण ये है, तो हम ऐसे लिख लेंगे a1x b1y c1। a1 a2 क्यों लिखे हैं, दोनों के गुणांक अलग अलग होते हैं ना, इसलिए इसको हम a1x b1y c1 लिखते हैं, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा a1 कितना हो जाएगा, पहले इक्वेशन को देखेंगे और इसे तुलना करेंगे। तो देखिए x का गुणांक यहाँ क्या है, a1, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1 है। तो a1 के मान कितना हो गया, यहाँ से बोलिए a1 इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक, उसी तरह से y का गुणांक कितना है, b1 प्लस के साथ प्लस b1। अब b1 का जो साइन होगा वो अलग होगा, तो y का गुणांक b1। तो यहाँ पे y का गुणांक क्या है, देखिए प्लस अगर करेंगे तो -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ब्रैकेट में। ठीक, जैसे इसको अगर हम लिखेंगे इस इक्वेशन को तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस ब्रैकेट में 3 इंटू वाई। तो इसलिए b1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, ये प्लस करना है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा हमारा, तो इसलिए b1 हो जाएगा -3। समझ गए ना, क्योंकि सब प्लस में है। और c1 कितना हो जाएगा, ठीक उसी तरह से प्लस करेंगे तो यहाँ -3 ब्रैकेट में, तो c1 इज इक्वल टू -3। उसी तरह से a2 देखिए, तो अब दूसरे समीकरण को देखेंगे। दूसरा समीकरण के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहाँ a2, तो यहाँ a2 कितना है 3। उसी तरह से b2 देखिए y का गुणांक कितना है b2, तो यहाँ देखेंगे y का गुणांक, लेकिन प्लस साइन है ना, तो प्लस साइन जैसे ही करेंगे यहाँ प्लस, तो ब्रैकेट में -9 आ जाएगा, तो -9। उसी तरह से c2 -2। ठीक, अब हम इसको चेक करेंगे कि इसके अद्वितीय हल है कि नहीं, यहाँ पर बहुत अनेक हल है या ये लाइन दोनों समानांतर हैं। तो उसके लिए 3 शर्त होता है ना, हमको चेक करना होता है क्या, पहले a1/a2 निकालेंगे। ठीक, तो a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3, तो ऊपर में 1 नीचे में 3 यानी 1/1/3। b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 बराबर -3/-9, -3/-9। ये कैंसिल हो गया, कितना जगह 3 9, 1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, उसी तरह c1/c2 देखेंगे। पहले c1/c2 यही साथ होता है ना, सबको हम पहले निकालते हैं उसके बाद हम देखते हैं। तो c1 कितना है -3 और c2 कितना है -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 3/2। देखिए यहाँ पे a1/a2 कितना है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के कि नहीं, b1/b2 बराबर 1/3। और आगे चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है और जो 1/3 है, लेकिन c1/c2 हमारा कितना है, ये है हमारा 3/2। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 जो कि c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये अब हमारा शर्त आ गया। तो ये कौन सा कंडीशन है, इसमें दोनों लाइन का कोई हल नहीं होता है। जब इस शर्त का होता है तो कोई हल नहीं, यही होगा। तो इसका हल ही नहीं है तो हम हल करना ही नहीं है। ठीक, अब हम दूसरा नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है 2x + y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 8। ठीक, तो इसको हम तुलना करते हैं क्या से, a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0, a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। तो हम देखते हैं, इससे तुलना करते हैं। तो इसमें a1 कितना होगा, देखिए a1 का मतलब क्या होगा, x का गुणांक,
यहाँ x का गुणांक कितना है, 2 है, तो a1 बराबर 2। उसी तरह से b1 कितना होगा, y का गुणांक, तो y का गुणांक यहाँ क्या है, प्लस है ही, 1 है, तो b1 बराबर 1। उसी तरह से c1 बराबर, इसको देखिए c1 के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस को बाएं साइड में लाएंगे, ठीक ना। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख सकते थे इस इक्वेशन को 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। उसी तरह इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y, 8 को माइनस लेफ्ट साइड में ले जाएंगे बाएं पक्ष में, तो क्या होगा -8 बराबर 0। अब देखिए c1 कितना हो गया, इसे तुलना करना है ना हमको, इसको इन दोनों में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, c1 में परिवर्तन आया, तो c1 क्या हुआ, प्लस c1 होता है, तो प्लस यहाँ प्लस करेंगे तो माइनस ब्रैकेट में 5, ठीक, तो c1 हो गया हमारा -5। उसी तरह से इसको इससे तुलना करेंगे तो a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर कितना हो जाएगा, -8। अब हम चेक करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू, ठीक। तो देखिए a1/a2 कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे a1/a2 बराबर कितना होगा, a1 हमारा 2 है, a2 3 है, तो 2/3, ठीक। उसी तरह से b1/b2 देखिए, b1/b2 कितना होगा, b1 कितना है 1 और b2 2, 1/2, ठीक। तो यहीं से हमको दिख गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे देखिए a1/a2 कितना है, इसका मान हमें b1/b2 के बराबर नहीं, इसका मतलब वह बराबर नहीं है, और बराबर होता तो बराबर का चिन्ह लगाते, तो बराबर जब नहीं है तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, यानी एक हल इसका होगा, एक और केवल एक हल होगा। तो अब हम इसको निकालते हैं, जब इसका अद्वितीय हल है, ठीक है, तो अद्वितीय हल में हम क्या करेंगे, इसका हल निकालेंगे। तो हल के लिए क्या फॉर्मूला होता है बीजगणित विधि में, तो उसका होता है, देखिए हम कैसे लिखते हैं, हम लिख के बताते हैं आपको। पहले ऊपर x लिखना है, ठीक, यहाँ y लिखना है और यहाँ 1 लिखना है, ठीक ना। अब x बटा कुछ हमको लिखना है, तो x बटा y बटा उसी तरह से 1 बटा, ठीक है। तो x बटा कितना लिखेंगे, देखिए b और c का गुना यहाँ लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या था, a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1, यहाँ पे होता है y अपॉन है, तो bc हो गया। तो अब क्या होगा, देख लीजिए अच्छे से, c1 a2 माइनस c2 a1, यह होगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये क्या होगा, बराबर होगा। यही फार्मूला होता है बीजगणित विधि में, इसको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो याद कर लीजिए। देखिए हम समझाने के लिए थोड़ा बता देते हैं, x बटा में क्या लेना है, bc का गुना, ठीक, लेकिन पहले लेना है b1 c2, उसका माइनस में लेना है b2 c1, y में लेना है c और a का गुना, लेकिन पहले c1 a2 बाद में c2 a1, उसे 1 बटा में लेना है ab का गुणनफल, तो a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। अब इसमें मान रख लेंगे हम, तो x बटा b1 c2 क्या होगा, b1 कितना था हमारा, b1 1, c2 -8, तो 1 में -8 से गुना होगा तो -8, ठीक, और माइनस b2 c1, b2 और c1 को गुना करेंगे, b2 2 है और c1 -5 है, तो 2 में -5 से गुना होगा -10 बराबर y अपॉन c1 a2, c1 कितना है हमारा -5, a2 कितना है 3, तो ये -15 और माइनस c2 a1, तो -8 और 2 तो 16 हो जाएगा, -16 क्योंकि -8 था, बराबर 1 अपॉन a1 b2, a1 कितना है 2, b2 कितना है 2, तो 2 में 2 से 4, माइनस a2 b1, तो 3 और 1 3 गुणनफल है। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए अब इसमें कैसे हल करते हैं, तो इस पूरा को एक बार इससे तुलना करते हैं और इस पूरा को एक बार इसके बराबर करते हैं। तो जब इसको हम इसके बराबर करेंगे तो x का मान निकलेगा, और जब इसको इसके बराबर करेंगे तो y का मान निकलेगा, ठीक। तो अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक, x अपॉन देखिए -8 और माइनस कितना हो जाएगा, +10 बराबर y अपॉन -15 माइनस और माइनस +16 बराबर 1 अपॉन 4 - 3 1, यानी 1 आ गया, ठीक। यानी अब इस वाले टर्म को, इस वाले पूरे को 1 के बराबर करेंगे, फिर इस वाले पूरे को 1 के बराबर करेंगे, ठीक। तो यहाँ से जब इसको इसके बराबर करेंगे तो इसका x का मान, जब इसको इसके बराबर करेंगे तो y का मान। तो देखिए तो x अपॉन कितना होगा, 10 - 8 2 हो गया, बराबर इसको इससे हम बराबर करेंगे 1, तो यहाँ से क्या निकला, x बराबर 2 से 1 में गुना होगा तो 2, ठीक। और y अपॉन 16 - 15 कितना होगा,
1 बराबर 1, तो इससे y कितना हो गया 1। तो x और y का मान हमें आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम थर्ड देखते हैं। ठीक, तो इसको 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 5y और 20 को जो है बायां पक्ष में लाएंगे, तो इधर प्लस में है तो बायां पक्ष में आएगा तो -20 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से दूसरे वाले इक्वेशन को, समीकरण को 6x माइनस 10y और 40 को बाएं पक्ष में लाएंगे तो -40 बराबर 0। ठीक, अब हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 ठीक लिख लेंगे। तो a1 देखिए कितना होगा, a1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए पहले इक्वेशन में x का गुणांक उसी को a1 कहते हैं तो 3 है। b1 कितना होगा, y का गुणांक -5 ठीक, c1 -20 ठीक। उसी तरह से बोलिए a2 x का गुणांक दूसरे समीकरण में 6, y का गुणांक b2 -10, उसी तरह से c2 -40 ठीक। अब हम इसमें निकालेंगे a1 बटा a2 का मान। a1/a2 कितना होगा, 3 है और 6 है, 3/6 ठीक, तो 1/2। उसी तरह से b1/b2 -5 अपॉन -10, देखिए 5 माइनस में 1/2 और c1/c2 देखते हैं कितना आता है। तो c1 है हमारा -20 अपॉन -40, ये आ गया 1/2 ठीक, कैंसिल हो जाएगा ना और माइनस माइनस कैंसिल। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सबका मान कितना है 1/2 1/2 1/2। तो हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों का मान कितना है 1/2। तो जब तीनों हमारा बराबर होता है तो उस केस में क्या होता है, लाइन के समपाती रेखाएं होती है। तो समपाती रेखाएं कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो अनेक हल हैं, अनेक हल, और द्वितीय हल होगा तभी उसको निकालना। अनेक हल है, लाइन किस तरह की है, समपाती है ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सेकंड का। इसमें क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 ठीक। तो अब इसको हम तुलना करेंगे, जो हम निकालते हैं a1 a2। तो देखिए a1 का मतलब क्या हुआ, पहले समीकरण में x का गुणांक, a1 इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ a1 का मान कितना होगा, a1 x का गुणांक 1 होगा। उसी तरह से b1 कितना होगा, b1 y का गुणांक तो -3 और c1 कितना होगा -7। उसी तरह से a2 कितना होगा, x का गुणांक 3, b2 कितना होगा -3, यहाँ y का गुणांक और c2 -15। अब हम देखते हैं a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का मान। तो देखिए a1/a2, देखिए a1 1 है, a2 3 है, तो 1/3 ठीक। इस तरह से b1/b2 बराबर -3/-3 इक्वल टू कितना होगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहीं से हमको दिख गया कि a1/a2 और b1/b2 का मान एक बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी कि एक और केवल एक हल होता है। तो अद्वितीय हल जहाँ भी होगा उसको हमको हल करना है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल, अब इसको हम किससे सोल्व करेंगे, तो वज्रगुणन मेथड से। वज्रगुणन का मेथड का हमको फार्मूला हम बताए थे पहले, क्या लिखते हैं, x अपॉन, इसी तरह लिखते हैं y अपॉन बराबर 1 अपॉन, तो x अपॉन क्या लिखते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1। देखिए हम बताए थे उस वक्त कि bc का गुना लेना है, यहाँ bc का गुना, लेकिन कैसे लेना है, b1 और c2, दूसरा में b2 और c1। उसे यहाँ लेना है, bc हो गया तो अब क्या लेंगे, ca, c1 a2 माइनस c2 a1 ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसमें हम क्या करेंगे, b c a तीनों का मान रख लेंगे, उसके हिसाब से उसके बाद हम x और y का मान निकालेंगे ठीक। तो देखिए x अपन b1 c2, b1 कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे -3 और 15, -3 और 15 का मान कितना होगा, दोनों का गुना करेंगे तो -3 और -15, तो ये 45 आ गया। माइनस b2 c1, तो -3 और -7 कितना हो जाएगा, प्लस का 21। तो लेकिन यहाँ माइनस है ना फॉर्मूले का, 21 बराबर y अपॉन c1 a2
C1 कितना है -7 और A2 3, तो 7 और -3 -21 माइनस C2 A1 -15 और 1 दोनों गुना होगा तो -15 और माइनस माइनस पहले का माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है ना, और इन दोनों को गुना किया तो क्या हो गया -15, तो माइनस माइनस प्लस 15 बराबर 1/A1 B2 तो -3 माइनस A2 3 और B1 -3, तो 3 में -3 से गुना होगा -9 और ये पहले फॉर्मूले का माइनस माइनस +9, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक बार इसको उठा के इस पूरे समीकरण को इस पूरे को हम इससे के बराबर करेंगे और फिर इस पूरे को इसके बराबर करेंगे, तो इसको इससे बराबर करेंगे तो क्या होगा x का मान, और इसको इसके बराबर करेंगे तो y का मान। तो देखिए x/45 - 21 कितना होगा, देखिए घटाते हैं 4 24, इसको बराबर करेंगे 1/9 - 3 = 6, ठीक। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गुना 24 4, तो x का मान कितना आ गया हमारा x बराबर 4। उसी तरह से इसको इसके बराबर करेंगे y/, ये देखिए -21 + 15 कितना होगा -6, यही होगा ना, किसमें से 15 गया क्योंकि बड़े का चिन्ह लगता है, बराबर 1/6। तो यहाँ से y बराबर कितना होगा 1/6 इंटू -6, 6 कैंसिल हो गया -1, तो इसलिए y का मान कितना आ गया हमारा -1, x का मान 4, y का मान -1।